बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा लेक्चर है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब जो मैं आपको नोमेनक्लेचर समझाने जा रही हूँ आज और कल के हिसाब से, एल्डिहाइड हों, कीटोन्स हों, कार्बोक्सिलिक एसिड हों, तीनों में एक मेजर चीज़ जो है वो आप देख लीजिएगा, दैट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। वो कॉमन होगा। व्हाट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप? अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी, सी डबल बॉन्ड ओ। दिस ग्रुप इज सेड टू बी एज अ कार्बोनाइल ग्रुप। सो दिस कार्बोनाइल ग्रुप जो है, इट इज़ कॉमन in case of aldehydes, in case of ketones and in case of carboxylic acid। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स के केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड्स के केस में कि इनके कॉमन नेम्स क्या हैं और फिर उनका अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। सिंपलेस्ट हम देखते हैं, हेयर देयर इज़ अ carbonyl group C double bond O. Now the basic formula for aldehyde is that here is the carbonyl group. On one side there is H hydrogen and on the other side there is R. Now this R is not only alkyl group, it may be alkyl or it may be hydrogen, etc. When say that R instead of alkyl group, this R is, again इसको लिख लेते हैं, C double bond O, H and H. This is an aldehyde and the name of this aldehyde, ये जो हमारे पास aldehyde है, the name of this aldehyde is formaldehyde. इसका नाम हम लिखते हैं formaldehyde. This is the common name of this aldehyde. इसी तरह से there is an other aldehyde से क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप। Okay, now on one side there is H, definitely H लाजमन है। On the other side instead of H, फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय यहाँ पर मैं एल्काइल ग्रुप ले लेती हूँ, दैट इज़ methyl CH3. Now what will be the name of this aldehyde? इस एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम हमारे पास आ जाता है एसिड aldehyde. Now this was formaldehyde and this is acid aldehyde. ये जो हैं ये हमारे पास कॉमन नेम्स हैं. These are the common names of aldehydes. अब इन कॉमन नेम्स की बजाय अगर मैंने इसी फार्मूले का कहा जाए कि इसी फार्मूले का आप लिखें नोमेनक्लेचर के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. नो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड according to IUPAC system, and what will be the name of this acid aldehyde according to IUPAC. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. तो जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर में हम कॉमन नेम लिखते ही नहीं हैं, हम करते ही यही हैं, इसी को फॉलो करते हैं, इसी के ही तमाम रूल्स हैं. अब आप ये देखें, एल्डिहाइड जो है इसमें ओनली देयर इज़ वन कार्बन, और वन कार्बन वाली कौन सी हाइड्रोकार्बन होती है, मीथेन. यू नो, इन केस ऑफ मीथेन देयर इज़ ओनली वन कार्बन. इन केस ऑफ ईथेन देयर आर टू कार्बन्स. अब ये वन कार्बन है, हमारे पास एल्डिहाइड ही आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कि ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और उसके एक तरफ H है.
यही इसकी पहचान है। Now what will happen from methane? The name will be METHA, methanol. तो इसका क्या होता है? The name of aldehyde, it ends at AL. यानी जब आप IUPAC के अकॉर्डिंगली लेंगे तो अगर 1 कार्बन है तो मीथेन से मेथनल, 2 कार्बन हैं इथेन टू एथेनल, 3 हैं तो प्रोपेन से प्रोपनल। तो द नेम एंड्स एट AL, नॉट OL। OL अल्कोहल बन जाएगा, ये AL है। इसको मेथनॉल भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ सी द केस, सेकंड केस एसिटाल्डिहाइड। इन केस ऑफ, ये कॉमन नेम है, इन केस ऑफ एसिटाल्डिहाइड देयर आर 2 कार्बन। एक तो ये कार्बोनाइल कार्बन की कार्बन है एंड दिस इज द सेकंड कार्बन। एंड यू नो 2 कार्बन एग्जिस्ट करती हैं कौन सी हाइड्रोकार्बन में? इथेन में। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड? कैसे आप एल्डिहाइड कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है? आपने देख लिया कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ लाजमन आपको H मिलेगा, दूसरी तरफ जो मर्जी मिले, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे एल्काइल हो, लेकिन एक तरफ आपको लाजमन एंड में जो है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जो टर्मिनल होंगे हाइड्रोजन मिलेगा। नो देयर आर 2 कार्बन्स, तो 2 कार्बन्स वाली का अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम, द नेम ऑफ दिस एसिटाल्डिहाइड विल बी एथा, इथेन से एथनल, या आप इसको कह दें एथनॉल। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लें। दैट इज से CH3 CH2 C double bond O and H. Now according to IUPAC system, what will be the name of this aldehyde? अब आपने ये देख लिया कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एल्काइल हाइड्राइड वगैरह पढ़ाए हैं या एल्कीन एल्काइन में देखे, वो सेंटर में कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाती हैं। जो एल्डिहाइड है इसकी बेसिक पहचान ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है, आइदर इस साइड पे या इस साइड पे, यानी कि टर्मिनल पे एंड पे आता है, बीच में कहीं नहीं आता। सो यू विल से दैट दिस इज़ how we can distinguish that aldehyde is given in the formula. Now how many carbons are there? आपने यहीं से स्टार्ट करना है, नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड विच कंटेन्स द बेसिक फंक्शनल ग्रुप, और जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है इट इज़ ऑलवेज गिवन द लीस्ट पॉसिबल नंबर। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 इट विल बी रॉन्ग, सो द नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड 1 2 and 3. इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, 3 वाली कार्बन्स को हम कहते हैं प्रोपेन। तो आप इसको 1 प्रोपेनल भी कह सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ये हमारे पास एल्डिहाइड है एंड इट इज़ प्रोपेनॉल। ओके, एक और एग्जांपल आपको करवा देती हूँ से कि हमारे पास आ जाती है एग्जांपल, पेज थोड़ा सा और ले लेती हूँ। ये हमारे पास आ गया मेथनल एसिटाल्डिहाइड से एथेनल एंड फ्रॉम प्रोपेन, प्रोपेन से ये हमारे पास आ गया था प्रोपेनॉल। अब हम देखते हैं एन अदर एग्जांपल। Say I am taking you the example of 4 carbons. What will happen in that case? Suppose कि हमारे पास 4 carbons हैं और आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? C double bond O means a carbonyl group. When there is a carbonyl group
on one side of the carbonyl group there is a hydrogen atom. हाइड्रोजन है तो what will happen, this is an aldehyde. आप पहचान जाए कि ये एल्डिहाइड है, नॉट कीटोन, क्योंकि कीटोन के केस में हाइड्रोजन कभी भी नहीं होती. इस साइड पे भी आर ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप, और इस साइड पे भी एल्काइल ग्रुप होता है आर. बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, इन केस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के साथ टर्मिनल में राइट साइड पे लास्ट वन आपको हाइड्रोजन नज़र आएगा. अब हम इसको वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लें. 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. थोड़ा सा ओपन टाइप स्ट्रक्चर ले लिए. सपोज इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एनी सब्सटीट्यूएंट. कोई और मैं सब्सटीट्यूएंट ले लेती हूँ, Cl. यहाँ पर कोई Br, कुछ NO2 भी ले सकते हैं, नाइट्रो. Now what will be the name of this aldehyde? First of all, the numbering will be started from this side, giving this carbonyl group the least possible number 1 2 3 and 4. It means 4 कार्बन वाली है तो ये ब्यूटीन से बन जाएगा ब्यूटानल. But there is a substituent chlorine at position number 2. So according to IPSC system, the name will be 2-chloro because name of a halogen ends at O. 2-chloro butanol या ब्यूटानल कह लें, 2-chloro butanol. इसी तरह से हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अलावा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास एरोमेटिक भी आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये वाले एल्डिहाइड हो. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ दिस. बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड. और ये हमारे पास आ गया C डबल बॉन्ड OH. या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, C6H5 C डबल बॉन्ड OH. ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला है. नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड. ये मीथेन इथेन प्रोपेन वाली नहीं है, बेंजीन वाली है. तो द नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड विल बी बेंज aldehyde. Benz means it is benzene. Aldehyde group is attached on benzene ring. Benz aldehyde. यहाँ पर अगर आप कोई भी क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो लिख लेंगे तो उसी की पोजीशन के अकॉर्डिंगली देख लेंगे. यानी कि इसको पोजीशन नंबर 1 कहेंगे. कार्बन नंबर 1 पर आपके पास एल्डिहाइड है. फिर आप देख लें कि Cl, Br या NO2 कोई भी हेलोजन है किस पोजीशन पर है. तो पहले उनकी पोजीशन को बता देंगे, सब्सटीट्यूएंट्स के नाम, और फिर एंड में आप पेरेंट नाम लिखेंगे, दैट इज़ बेंज एल्डिहाइड. तो होपफुली ये आसान सा लेक्चर था. और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास रह जाएगा कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही लेक्चर में, और तकरीबन ख़त्म है इंशाल्लाह.